अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। लेट एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन एंड लेट एफ इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। यहाँ तक देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और इसे हम फ़र्ज़ करते हैं जो एफ है उसको हम क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन करते हैं और उसकी रेंज आर है और उसकी डोमेन जो है वो ए से बी तक है। ए से बी तक ए बी क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? ए से लेके बी तक ही ये फंक्शन चलेगा। ना बी से इस तरफ ग्राफ बन सकता है और ना ए से इस तरफ ग्राफ बन सकता है। ये फंक्शन सिर्फ ए से लेके बी तक ही चलेगा। और रेंज आर होने का मतलब ये है कि वाई एक्सेस पे कहीं भी ये फंक्शन जा सकता है, वाई एक्सेस पे कहीं भी ग्राफ बन सकता है। इफ़ पहली कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन द इंटरवल ए बी क्लोज्ड। ये बात समझने की है। जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ए से लेके बी तक कंटिन्यूस है, कहीं पे भी कर्व में कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रही। यानी कंटिन्यूस होने का मतलब ये है जो फंक्शन होगा वो ए से बी तक स्मूथ होगा, ए से बी तक स्मूथ कर्व होगी तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है? एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी ओपन। ओपन से क्या मुराद है? जो फंक्शन ए से लेकर बी तक वो डिफरेंशिएबल होगा और जो पॉइंट ए है, डिफरेंशिएबल होने का ये मतलब होता है ये जो कर्व है ये एक से दो ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए या वी शेप की कर्व नहीं होनी चाहिए। जैसे मॉड फंक्शन में होती है, ऐसी कोई कर्व अगर होगी तो ये यहाँ पे शार्प पॉइंट आ रहा है तो हम कहेंगे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि ऐसी कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप खींच सकते हों। और ए बी ओपन होने का मतलब ये होता है जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है इनको हम एज शार्प पॉइंट ट्रीट करेंगे, यानी कि इन दो पॉइंट्स पे हम स्लोप नहीं खींच सकते, ये दो पॉइंट्स ओपन रहेंगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी ओपन सच दैट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब क्या है, कोई पॉइंट सी होगा ए और बी के दरमियान में, सच दैट अगर हम उसका डिफरेंशिएट उसे करते हैं तो वो इक्वल आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। दोस्तों गौर कीजिए, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए क्या है? यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सेस पे ए और वाई एक्सेस पे एफ ऑफ ए। तो हम जब पॉइंट इस ए के पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? पॉइंट ए पे एक्स एक्सेस होगा ए और वाई एक्सेस क्या होगा? एफ ऑफ ए। यानी कि जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम लेते हैं एक्स वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की जगह हमारे पास ए है और वाई की जगह हमारे पास एफ ऑफ ए है। इसी तरह पॉइंट बी पे आप देखें तो x2 की जगह हमारे पास क्या है? b, और y2 की जगह हमारे पास क्या होगा? f ऑफ b। अब स्लोप ऑफ ए बी जब हम लेंगे, इस ए और इस b का जब हम स्लोप लेंगे तो क्या होगा? स्लोप आप जानते हैं किसके इक्वल होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है? हमारे पास y2 है एफ ऑफ बी। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ y2 की जगह एफ ऑफ बी पुट करेंगे माइनस y1 हमारे पास क्या है? y1 हमारे पास है एफ ऑफ ए। यहाँ पे y1 की जगह एफ ऑफ ए पुट करेंगे ओवर x2 माइनस x1।
ये हमारे पास b जो है ये x2 है और a हमारे पास क्या है x1। तो दोस्तों दोबारा से देख लीजिए मीन वैल्यू थ्योरम की दो कंडीशंस हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तब एक पॉइंट होगा c, अगर जब उसको हम डिफरेंशिएट करें तो वो इक्वल आएगा एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a ओवर b माइनस a। यानी जब हम पॉइंट a और b का जब हम पॉइंट a और b को मिलाएंगे तो ये जो a और b का स्लोप है ये किसके इक्वल आएगा, ये पॉइंट b के या पॉइंट या s है, ये t है। यानी कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो स्लोप लेंगे वो ए बी के इक्वल आएगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम और रोज़ थ्योरम में ये दो कंडीशन सेम है। बाकी रोज़ थ्योरम में ये है कि जब हम किसी पॉइंट का जैसा कि पॉइंट सी का जब हम स्लोप लेते हैं तो एक्स एक्सिस के इक्वल आता है, यानी कि इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। जबकि मीन वैल्यू थ्योरम में जब हम इसका स्लोप लेते हैं तो ये इक्वल आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो दोस्तों आपको समझ आई तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।